हेलो बच्चों, नमस्कार। कैरियर साथी के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। आज की टॉपिक जैसा कि लिखा है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि बीजगणितीय सरसंख्या के बारे में है, जो कि हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सारे फॉर्मूले बताएंगे और उसको फॉर्मूले को एक एक करके प्रूफ करते हुए चलेंगे कि कहां से फॉर्मूला आया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, शुरू से लेकर यानी एकेडमिक से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि इसके शॉर्ट ट्रिक यूज की जाती है। यहां पे बच्चों क्या होता है कि आप सभी के लिए इसमें बहुत सारी चीजें यूज की जाती है। जैसे आप इससे क्या निकालते हैं, वर्गमूल भी निकालते हैं, यानी वर्ग भी निकालते हैं। किसी का कोई संख्या दी गई है उसका वर्ग भी निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला, जितने भी सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे बच्चों, सबका यूज आपको यहाँ पे करना होता है। एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में करना होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, एक एक करके लिखेंगे सारे हमारे जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, और उनको एक एक करके ही प्रूफ करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बीजगणितीय सरसंख्या के बारे में। अब यहाँ पे बच्चों जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं, यानी कि जो चर लेते हैं, वो चाहे हम एक्स और y के टर्म में ले लें, चाहे हम a और b के टर्म में ले लें, चाहे हम p और q के टर्म में ले लें, किसी के भी टर्म में हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, जो सभी के जुबा पे एकदम से होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके जुबा पे नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, वीडियो देखकर ही आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, कंठस्थ होने चाहिए। कहते नहीं कि सारे फॉर्मूले हमको क्या है, कंठस्थ है, तो वही कंठस्थ यहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए। देखिए बच्चों, सब a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा बच्चों, ये आप लोगों को एकदम से याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि a स्क्वायर प्लस का 2ab बच्चों और प्लस का क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि ये तो सभी को पता होगा कि फॉर्मूला किसी ना किसी तरीके से आप लोगों ने याद कर लिया होगा बच्चों, लेकिन याद करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्मूला हम लोग बच्चों कैसे इसको निकालेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे हम प्रूफ की बात करते हैं, कि प्रूफ करेंगे तो किस से प्रूफ करें। देखो बच्चों, दोनों साइड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम लोग दाया पक्ष बोलते हैं और इसको बाया पक्ष बोलते हैं। तो हम जिससे आप कहेंगे उससे हम यहां पर प्रूफ कर देंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर हम यहां से किससे, बाएं पक्ष से ले लेना, तो बाया पक्ष यहां पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बताइए जल्दी से, ये हमारा बाया पक्ष बच्चों, इसको लीजिए और इसी से हल करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो बायां पक्ष हमारा है क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे यहां पे, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी एक बार और यहां पर लिख देंगे इंटू a प्लस बी, यानी दो बार में। अब आप लोगों को यह पता होगा बच्चों कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, जैसे हम लोग जानते हैं कि x इंटू एक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो x को आधार समान होता है तो उसको एक बार लिखते हैं और घाते क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और यहां पर क्या हो जाती है, घाते x की घात में 2 हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये ऐसे ही हम यहां पर भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए, जब हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है, अब हमको प्रूफ कर ये लाना है बच्चों, यानी आपने बायां पक्ष लिया और आपको दायां पक्ष लेकर के आना है। तो करना क्या है, आइए देखते हैं। यहां पे यहां देखेंगे बच्चों ध्यान से कि अब यहां पे एक एक पार्ट को उठाइए। क्या करेंगे बच्चों, यहां पे करना है हमको गुणा आपस में। तो करेंगे कैसे करेंगे, यहां पे एक उठाएंगे बच्चों और किससे करेंगे, इसके दोनों पार्ट से करेंगे गुणा, और फिर बच्चों बी को उठाएंगे और बी के भी दोनों पार्ट को, किससे, बी के पार्ट को उठा करके इनके दोनों पार्टों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, ए को उठाएंगे किससे करेंगे, ए प्लस बी से करेंगे, तो a इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी हो जाएगा इस प्रकार से। और फिर क्या करेंगे, प्लस का b उठाएंगे और क्या करेंगे, b को उठा करके a प्लस बी से गुणा करा देंगे बच्चों। क्या करा देंगे, a प्लस बी से गुणा करा देंगे। अब यहां पर ध्यान में देना है बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप ये करना है कि एक टर्म को उठाइए, क्या करिए, इनको इनसे गुणा कराइए, फिर इसको उठाइए, इससे गुणा कराइए। तो जब a को a से करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, a इंटू a लिख देंगे यहां पे। फिर क्या करेंगे बच्चों, a को उठाएंगे b से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू b हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, a इंटू b हो जाएगा। फिर यहां पे उठाएंगे, प्लस लगाएंगे, b को उठाइए a से करिए, तो b को जब a से करेंगे बच्चों, तो इसको हम b इंटू a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पे b इंटू a लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, प्लस का b उठाएंगे और b से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, प्लस का b इंटू b हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बच्चों, ये a को a से करेंगे, तो अभी जैसे मैंने वहां पे एक्स स्क्वायर का एग्जांपल दिया था, वैसे सेम टू सेम यहां भी है कि अगर a इंटू a लिखा है तो आधार समान है, आधार समान लिख करके और घाते जोड़ दीजिए, और घात में यहां पे कुछ नहीं होता है तो 1 छिपा होता है आपके पास।
तो क्या करेंगे, एक को एक से जोड़ देंगे तो बच्चों कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी एक ही हाथ में 2 आ गया है। फिर यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ये प्लस का क्या लिखेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ बी को ए से करेंगे तो बी को जब ए से करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर बी ए आ जाएगा, और चाहे हम इसको बी ए लिख दें चाहे हम इसको ए बी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ऐसे जैसे ए का किया वैसे बी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बी को बी से करेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर हो गया बच्चों, क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और प्लस का कितना हो गया बच्चों, 2ab हो गया, क्या हो गया, 2ab हो गया, और प्लस का क्या हो गया बच्चों, बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया है। तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि प्रूव हो गया है बच्चों। अगर यहां पे ये प्रूव हो गया तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते थे, ठीक है। फिर हमको यहां पर क्या, इसकी सत्यता यानी कि प्रूविंग भी हमको यहां पर मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी पहली सर्वसंख्या। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पे हम दूसरी सर्वसंख्या यहां पे लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे बच्चों, दूसरी सर्वसंख्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों यहां पे हम दूसरी सर्वसंख्या किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। आएंगे यहां पे देखेंगे बच्चों, सब कुछ वही है, कुछ करना नहीं है। यहां पे दूसरी सर्वसंख्या जो हमारी बच्चों यहां पे होती है वो हमारी किसकी होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की होती है। किसकी होती है बच्चों, a माइनस बी के होल स्क्वायर की होगी। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे होता कुछ नहीं है बच्चों, बस वहां पे जहां पे 2ab होता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देंगे। कैसे, इस प्रकार से आइए देखते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। यहां देखेंगे बच्चों तो ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा ए था, पहले था प्लस, इसको आप माइनस कर दीजिए, क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए, और यहां भी माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहां भी माइनस कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चों। तो यहां पर भी बायां पक्ष उठा लीजिए और बायां पक्ष से इसको भी लाके प्रूफ करिए, क्योंकि प्रूफ तो करना ही है ना, बिना प्रूफ किए कैसे बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे बच्चों, देखेंगे तो हमारा क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी प्लस के तरह ही ओपन करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से, इसको लिखेंगे बच्चों a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है, तो आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या करेंगे। अगला वही करेंगे बच्चों, a को उठाइए इन दोनों से मल्टीप्लाई कराइए, और b को उठाइए फिर भी b को इन दोनों से ही मल्टीप्लाई आपको कराना है, ठीक है, गुणा कराना है बच्चों। ध्यान दीजिए यहां पे a को उठाएंगे तो a माइनस बी से गुणा कराएंगे, और फिर बच्चों माइनस के b को उठाएंगे फिर से a माइनस बी से गुणा कराना है, क्या कराना है, a माइनस बी से गुणा कराना है। क्लियर है, आइए देखते हैं यहां पे बच्चों, अब यहां पे आपस में गुणा कराना है। a को a से कराइए तो कितना हो जाएगा, a को a से कराएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा, a इंटू ए हो जाएगा। यहां पे a को b से कराइए तो माइनस लगाइए, a इंटू बी लिखिए बच्चों, ठीक है। फिर यहां क्या है, इनको ओपन करिए तो माइनस बी इंटू ए हो जाएगा बच्चों। यहां पे क्या है, माइनस बी को माइनस बी से तो माइनस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं यहां पे बच्चों, a को जब a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और a को b से कराएंगे बच्चों तो माइनस का ab आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का ab आ जाएगा, और इनको आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का b को a से करेंगे, अभी बताया था बच्चों पिछले वाले सर्वसंख्या में बताया था ना कि b को a से करिए तो चाहे ba लिखिए चाहे ab लिखिए, लेकिन हमको जरूरत है ab की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ab लिख देंगे। और यहाँ पे क्या बच्चों, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, कितना होगा, प्लस होगा। इसका भी देख लीजिए कि कैसे होता है, जब भी बच्चों हम माइनस को माइनस से गुणा कराते हैं तो क्या होता है, प्लस आ जाता है, और जब भी हम प्लस को माइनस से गुणा कराते हैं बच्चों तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और जब हम माइनस को प्लस से गुणा कराते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, क्या है, ये सभी के लिए, तो इनको ध्यान से देखकर ये लर्न कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का एबी हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस का क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे बच्चों क्या, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है बच्चों, क्या है, ए स्क्वायर है, और माइनस का एबी, और माइनस का एबी कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अपने फॉर्मूले को मैच करिए, देखिए सारे कुछ सब कुछ जो आया
है वो सही है या नहीं सही है, जल्दी से बताइए। और अगर सही है तो ये आपका क्या हो गया है बच्चों, प्रूफ हो गया है, यानी दूसरी सर्वसंख्या भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बेसिक होता है यानी कि 6 से लेकर के 9 तक के बच्चों जो यूज करते हैं तीन सर्वसंख्या तो वो भी यूज करते हैं। जो कौन सी है, तीसरी कौन सी है बच्चों, तीसरी देखेंगे ध्यान से, तो तीसरी हमारी है कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो यहां पे ही बच्चों हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग चेंज कर देंगे उसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, उसको भी प्रूफ करना है ना हम लोगों को। तो तीसरी कौन सी होती है, देखते हैं किसको किसको पता है इसके बारे में, बताइए जल्दी से, किसको किसको पता है तीसरी सर्वसंख्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको कि मुझे पता है, और देखते हैं कि किसको किसको यहां पर आती है वो सर्वसंख्या। तीसरी सर्वसंख्या जो हमारी बच्चों होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, जो कि क्या आता है बताइए, जो आता है बच्चों हमारा यहाँ पे क्या, ए प्लस बी, क्या आता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है बच्चों, क्या आता है, ए माइनस बी आता है। क्लियर है। तो ये तीसरी सर्वसंख्या हमारी कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। अब ध्यान दीजिए यहां पे बच्चों हम लोग दायां और बायां पक्ष दोनों हमारा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम किस पक्ष से, इसको हम दाएं पक्ष से लाके प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे दायां पक्ष, इससे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों, दायां पक्ष, इससे प्रूफ करेंगे। दायां पक्ष हमारा क्या है बच्चों, ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है ए माइनस बी, और इससे प्रूफ करके आपको क्या लेकर आना है, कौन सा पक्ष, ये दायां है ना, तो बायां ही लाना होगा, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए को उठाइए, किससे करिए, इन दोनों से करिए, और बी को उठाइए, इन दोनों से ही करिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चों, ए को उठाएंगे तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर बच्चों प्लस के बी को उठाएंगे, प्लस के बी को जब उठाएंगे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे बढ़ जाइए, ए को उठाइए, ए से करिए, तो ए इंटू ए हो जाएगा बच्चों, ए को उठाएंगे बी से करेंगे, अब तो आ गया होगा ना आप लोगों को, कई सारे करा चुके। ए को उठाइए बी से करेंगे तो कितना बच्चों, यहां पे देखिए ये प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। फिर यहां देखिए प्लस बी इंटू ए हो गया बच्चों, और बी को बी से कराएंगे तो प्लस के बी को उठाएंगे, माइनस के बी से कराएंगे। अब इसका रोल काफी आने वाला है, तो याद कर लीजिएगा कि कितना क्या कैसे होगा, ठीक है। तो ए को ए से करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए को बी से करेंगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा। ये प्लस है, ये ए को बी से किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का ए बी आ जाएगा बच्चों, और यहां पे ये प्लस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस का बी स्क्वायर आ गया। देखिए ध्यान से, यहां पे देखेंगे तो ए बी और ए बी प्लस माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा फिर आपके पास क्या है, आपके पास बचा है बच्चों, यहां पे देखेंगे कि ए स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। तो ये तीन सर्वसंख्याएं हो गए बच्चों, आप लोग कौन सी तीनों सर्वसंख्या पढ़ चुके हैं। पहला आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, दूसरा आपने पढ़ा बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, तीसरा आपने पढ़ा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के बराबर, और तीनों का आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो जो बच्चों यहीं तक है, इससे रिलेटेड हम वीडियो अगले में लेकर मिलेंगे। इससे तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो एकेडमिक वाले बच्चे हों चाहे कॉम्पिटिटिव वाले हैं, दोनों यहां पर देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे, दोनों बताएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।